नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। फिलहाल मैं मिनर्वा विद्यालय में मौजूद हूं और मिनर्वा विद्यालय शिक्षण संस्थान अपने आप में एक अग्रणी संस्था है और जिसके टॉपर बच्चे आप मेरे साथ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और फिलहाल 12वीं कक्षा का रिजल्ट आने के बाद विद्यालय में लगभग 24 बच्चे पढ़ते थे, जिनमें से 12 बच्चों की मेरिट हासिल की है। और ये वो टॉपर बच्चे हैं जिन्होंने विद्यालय का और साथ ही गाँव और गुहांड का नाम रोशन किया है। तो इन बच्चों से तो मिलते ही हैं, साथ ही में विद्यालय के स्टाफ से भी जानते हैं कि उनकी इस अचीवमेंट के पीछे क्या कारण रहे हैं। नमस्कार रामकेश सर, क्या कुछ आप पूरे रिजल्ट को ओवरऑल कैसे देखते हैं और इसके पीछे मेन कारण किसका मानते हैं? देखो जी, संस्था की सबसे बड़ी कामयाबी उस संस्था के द्वारा दिया गया रिजल्ट होता है जी। ये मैटर शुरू से ही करता है और लास्ट तक भी रिजल्ट तो मैटर ही करेगा। तो रिजल्ट के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपने डिसिप्लिन, स्टाफ अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट अगर वो बिहेव करता है और स्टूडेंट भी टीचर के अकॉर्डिंग अपना परफॉर्मेंस देते हैं तो बहुत बढ़िया उसका लास्ट में जो प्रोडक्शन आता है, जो रिजल्ट आता है वो बड़ा मैटर करता है, अच्छा आता है जी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट एंड स्टाफ आई थिंक बहुत बढ़िया था, जिसकी वजह से आज हम ये कह सकते हैं कि हमने रिजल्ट के मामले में बहुत अच्छी अचीवमेंट प्राप्त करी है। और भविष्य में भी हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम बहुत से बहुत अच्छा रिजल्ट दें। इसके लिए स्टाफ मेहनती है, अच्छा चुनाव सर ने स्टाफ का किया है ताकि बच्चों का भविष्य बन सके। गांव लेवल की संस्था है, बड़ा मैटर करता है। एक अच्छी शिक्षा देने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, आपको पता है, बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बजट भी मैटर करता है, ठीक है जी, परिस्थितियाँ भी मैटर करती है, पेरेंट्स को भी अच्छे से डील करना पड़ता है और फिर बच्चों को बड़ी मोटिवेशन देनी पड़ती है उस लेवल पे लाने के लिए कि हमारा जो हमारी परफॉर्मेंस है वो किस तरीके की और किस लेवल की हो। क्योंकि जब तक बच्चों को अच्छे तरीके से मोटिवेशन नहीं दी जाएगी तो बच्चे नहीं उस चीज़ के लिए डिजर्व कर सकते। तो मैं मानता हूँ कि संस्था ने बहुत अच्छा वर्क किया इस चीज़ के ऊपर, स्टाफ ने बहुत मेहनत करी है और सर की, मैं कहूँगा रामदिया सर की जो सोच थी, जो इनका एम था कि मेरा विद्यालय टॉप आए, मेरे बच्चे अच्छा करें, ये कहते हैं, जब इनसे बात होती है तो एक ही बात कहते हैं कि मैं नाम के लिए काम करता हूँ। नाम हो, मेरे पेरेंट्स का नाम हो, मेरा नाम हो, संस्था का नाम हो, गांव का नाम हो। स्वाभाविक बात है, अगर संस्था अच्छी होगी, उसमें डिसिप्लिन होगा, उसमें अच्छे बच्चे पास आउट होंगे तो गांव का भी नाम होगा, संस्था का भी नाम होगा और पेरेंट्स का भी नाम होगा। और जब कोई भी अच्छी चीज़ विकसित होगी गांव लेवल के ऊपर तो उसका क्रेडिट सबको मिलेगा, गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, उसका क्रेडिट सबको ही मिलेगा। जी अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं बच्चों से भी जानना चाहूँगा क्योंकि ये इनका दिन है। बच्चे, क्या नाम है आपका और कितने मार्क्स आपने हासिल किए हैं? सबसे पहले तो बैग न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपके गांव के हम जैसे और भी कई छात्र जिन्होंने टॉप किया है और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम तेजस है, मेरे पिताजी का नाम जसविंद्र है। मेरे 92.4% अंक आए हैं 12th क्लास में और मेरे पब्लिक एड में 100 में से 100 नंबर आए हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पीछे संस्था के साथ साथ हमारे माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं वो ताकि हम यहाँ पढ़ सकें। और माता पिता के साथ साथ उससे माता पिता से ज़्यादा फिर टीचरों का योगदान होता है, जो हमें पूरी साल मोटिवेट करते हैं। क्योंकि हम भी है जो काफ़ी समय बाद फिर हार मान लेते हैं तो टीचर मोटिवेट करते हैं और फिर हमें हमारी। तेजस, क्या बनना चाहते हैं आप? सर, ये तो कोई नहीं है, पता नहीं क्या कौन क्या बन जाए, लेकिन सबका अपना एम होता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने सीधे एम को जाएं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हम अपने एम के लिए ज़रूर पहुँचे। हाँ, मेहनत करेंगे। ये नहीं कह सकते कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अपना एम हासिल करें। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो बच्चे। क्या नाम है गुड़िया आपका और कितने नंबर्स आए हैं आपके? सर, मेरा नाम स्माइल है, मेरे 93% नंबर आए हैं और इसका श्रेय मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है पूरा साल। और जो हमारे टीचर्स थे वो भी बड़े अच्छे थे, उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था और
जब भी हमें ऐसा लगता था कि हमसे मतलब नहीं होगा या उम्मीद कहीं ना कहीं टूट जाती है एक स्टूडेंट की, तो हमारे टीचर्स ने बड़ा मोटिवेट किया है हमें इसके लिए। तो उसके लिए हम सभी हमारे स्टाफ मेंबर को धन्यवाद कहना चाहेंगे। हमारे प्रिंसिपल सर ने भी बड़ी मेहनत की इसके पीछे, तो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी। क्या करेंगी अब आगे भविष्य में? सर अभी मैं ग्रेजुएशन ही करूँगी। चलिए बधाई हो बच्चे आपको। क्या नाम है गुड़िया आपका? सर मेरा नाम तरनप्रीत है। अच्छा, क्या रिजल्ट रहा आपका? सर 94%। सेटिस्फाई है रिजल्ट से? यस सर। अच्छा, किसके पीछे, इसके पीछे आप किसकी मेहनत मानते हैं ज़्यादातर? सर हमारे टीचर्स की और पेरेंट्स की। पेरेंट्स की। कितना टाइम दिया करती थी आप स्टडी को? सर 3-4 घंटे डेली। 3-4 घंटे के बाद ये आपने ये उपलब्धि हासिल की है। क्या बनना चाहती हैं आप? सर वो तो कोई कह नहीं सकता है, बाकी मेहनत तो करेंगे सर। मेहनत करेंगे। चलिए बधाई हो बच्चे। क्या नाम है गुड़िया आपका? मेरा नाम कोमल है सर। क्या रिजल्ट रहा आपका? 89% मार्क्स है सर। सेटिस्फाई हैं? यस सर। अच्छा, संतुष्ट है मतलब जो रिजल्ट आया आपका। ठीक है, ऐसे तो नहीं कि होड़ भाई वो ज़्यादा पढ़ती थी तो मैं भी थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा पढ़ लूँ। किसको देख के आप ज़्यादा मोटिवेट हुई पढ़ने के दौरान? सर ज़्यादातर तो अपने फ्रेंड्स को देखकर। पेरेंट्स को देखकर? फ्रेंड्स को देखकर। अच्छा, फ्रेंड को देखकर। यस सर। पेरेंट्स क्या करते हैं आपके माता पिता? सर फार्मर। अच्छा, खेती करते हैं। यस सर। क्या बनना चाहती हैं आप? सर वैसे तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चलिए बधाई हो बच्चे भविष्य को लेकर। क्या नाम है गुड़िया आपका? मानसी। मानसी, कितने नंबर हैं? 87%। 87। संतुष्ट हैं? यस सर। क्या बनना चाहती हैं? सर ये तो अभी पता नहीं, क्योंकि आगे भविष्य के लिए क्या बनना है इतना। सोच तो रखा हुआ, क्या करेंगी अब आगे? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन करेंगे। Yes, चलिए बधाई हो बच्चे। क्या नाम है आपका? सर ज्योति। ज्योति, कितने नंबर हैं? 84%। 84। सेटिस्फाई हैं? सर अच्छा, आप पढ़ती क्यों थी? किसको देख कर ज़्यादा मोटिवेट हुई हैं पढ़ने के दौरान? सर स्कूल से। स्कूल से मोटिवेट हुई हैं। यस सर। क्या बनना चाहती हैं ज्योति आप? घर से तो कुछ नहीं पता जी। अभी तो पता नहीं है। हाँ सर। चलो बधाई हो बच्चे। क्या नाम है गुड़िया आपका? प्रीति सर। प्रीति, कितने नंबर हैं आपके? 83%। 83। संतुष्ट हैं आप अपने मार्क्स से? सर। अच्छा, अब आगे क्या करेंगी? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन करेंगी। ये बताइए पढ़ने के दौरान क्या सोचा करती थी आप? किसको देख करके ज़्यादा मोटिवेट हुई और पढ़ाई में कितना टाइम दिया करती थी आप? मैं 3 घंटे देती थी और मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देखकर मोटिवेशन हुई। अच्छा, चलो बधाई हो बच्चे आपके भविष्य को लेकर। सभी ये टॉपर्स बच्चे हैं और सभी को भविष्य के लिए अग्रिम अग्रिम शुभकामनाएं। फिलहाल विद्यालय के जो संस्थापक हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर रामदिया सर भी मेरे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत बधाई और अच्छे रिजल्ट के लिए आपको। अजय जी, आपका बड़ा ही धन्यवाद कि आप मिनर्वा स्कूल में पधारे और रिजल्ट की आपको भी शुभकामनाएं। पिछली दौरान हमने देखा जो आपका टॉपर था वो 90% का था, अब एकदम से 94 का आ गया। क्या कुछ इस मतलब 4% जो छलांग मारी है आपने, कितना इसके पीछे किसका श्रेय ज़्यादा मानते हैं आप? अजय जी, वैसे तो श्रेय हर एक आदमी का होता है, बच्चों का, बच्चों के पेरेंट्स का, स्कूल के स्टाफ मेंबर का, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो हमारी मैनेजमेंट का। इस संस्था को रन करती है मिनर्वा वेलफेयर सोसाइटी, जिसके अंदर IAS लेवल के अधिकारी बैठते हैं। कहीं न कहीं योगदान बच्चे के जीवन में स्टाफ और पेरेंट्स दोनों का होता है, लेकिन स्टाफ और पेरेंट्स से पहले भी डिसीजन, मैनेजमेंट का डिसीजन, क्योंकि एक डिसीजन से बच्चे की जीवन डगमगा भी सकता है और बन भी सकता है। लेकिन यहाँ की खास बात है जो डिसीजन मेकिंग पावर, मैनेजमेंट बिल्कुल क्लियर डिसीजन लेती है। अगर हमें कहीं भी कोई कमजोरी दिखती है तो उसी टाइम वो कमजोरी दूर कर दी जाती है जी, चाहे उसके लिए हमें कितना भी बड़ा फैसला लेना पड़े, चाहे वो स्टाफ की बात हो या फिर कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या एक्स्ट्रा फैसिलिटी की बात हो। अगर मैनेजमेंट को कोई कमी कहीं नज़र आ रही है तो उसको उसी टाइम मैनेजमेंट बदल देती है। ये सबसे बड़ा कारण मानता हूँ मैं कि इस संस्था को के आगे बढ़ने का। और आप अगर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो 2018 से आज 2024 आ चुका है। 6 साल के अंदर हम आगे बढ़े हैं। अब की बार 94 है तो अगली बार बड़ा धमाका होगा। हरियाणा में स्टेट में पोजीशन आएगी मिनर्वा की। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप अगर पिछली वीडियो हमारी उठाकर देखोगे तो हमने उस टाइम भी कहा था कि बच्चों का अंक पूर्ण मूल्यांकन नहीं करते। आज भी हमारी विचारधारा वही है। जो मेरे बच्चों ने करके दिखाया है कि आसपास के यहाँ प्राइवेट स्कूल हैं तो उनमें टॉप बच्चे हैं हमारे। आसपास के जितने भी, अगर कैलरम गांव से लगते गांव देखो 5-6, जहाँ जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं उनमें सबसे टॉप बच्चे हमारे हैं। लेकिन इसको मैं बड़ी अचीवमेंट नहीं मानता, ये हमारे लिए एक बोनस है,
क्योंकि हमारी अचीवमेंट इन बच्चों का अनुशासन, इनकी आगे आने वाले जीवन में कामयाबी, वो हमें पता है 100% कामयाब होंगे बच्चे, क्योंकि अगर नंबर भी कम आते तो भी ये कामयाब होते, क्योंकि इनको सीख यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ की मैनेजमेंट ने ये ऐसी दी है कि ये अपने जीवन में अनुशासन को फॉलो करेंगे। जिसके जीवन में अनुशासन रहता है वो 100% कामयाब होता है। तो मैं इन बच्चों को बधाई देता हूँ कि इन्होंने अपने साथ-साथ अपने माँ-बाप का और स्कूल का नाम रोशन किया है। तो जिस तरीके से जो बात चली थी कि पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया कि आपका मेन मोटिव स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन देने का रहता है, तो अभी क्या टारगेट रहेगा? नया सेशन शुरू हो चुका है, उस दौरान किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा? अजय जी, इस साल हम कई चीज़ों को फोकस कर रहे हैं, वो मैंने पहले भी बताया था, राइटिंग है और एक बोर्ड की क्लासेज है। उनकी कक्षाएं आप देखोगे कि स्कूल कन्वेंसिंग में लगे हुए हैं अब तक, लेकिन 1 अप्रैल से मिनरवा के अंदर क्लास रेगुलर है। कोई एक सिंगल बच्चा ये नहीं बोल सकता कि इस दिन मेरी कोई क्लास मिस हुई है। रेगुलर 1 तारीख से तो स्टडी ही हमारा फोकस है। सबसे पहला काम स्टडी, उसके बाद राइटिंग, और फिर जो भी बच्चा कमज़ोर है उसके पेरेंट्स के पास उसकी सूचना। ये चीज़ें सबसे पहले फोकस में रहेगी। उसके बाद हम बाकी की चीज़ें देखेंगे, जो अदर प्रतिभा है बच्चे की वो निखारने की, क्योंकि हम बच्चे का चहुमुखी विकास चाहते हैं और वो हमारा ध्येय कह सकते हो, एम कह सकते हो, और वही रहेगा। नंबर हमारा ध्येय नहीं है, लेकिन अगर हम अनुशासन के अंदर और ये एक्स्ट्रा चीज़ें अगर बच्चों को देंगे तो नंबर अपने आप आ जाएँगे। आ भी रहे हैं, आप देखोगे अभी। तो बहुत-बहुत बधाई हो सर आपको भी और तमाम बच्चों को भी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जिस तरीके से पहल थी कि एक प्रक्रिया है आपके अंकों के मूल्यांकन की, आपके प्रतिभा के मूल्यांकन की, और उस प्रक्रिया के दौरान इन बच्चों ने जो अचीवमेंट हासिल किया है, वो गाँव, गुहांड और माता-पिता के नाम रोशन करने वाला है। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।